द्वारका नगरी। समुंदर के नीचे मौजूद है श्री कृष्ण का भव्य शहर। जानिए क्या है इसके पीछे की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पीकर। जी हाँ, भगवान कृष्ण की बनाई गई द्वारका नगरी आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? मैं जानती हूँ ये आप जानना चाहेंगे। मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था, लेकिन समय के साथ ये नगरी पानी में समाती चली गई और आज करीब 100 फुट की गहराई में द्वारका नगरी मौजूद है। बताया जाता है कि ये द्वारका नगरी कुल 12 योजन में फैली हुई है। इसी से आप इसकी भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका जिक्र किया गया है। 12 योजन का मतलब 48 कोस होता है और एक कोस की दूरी करीब 3 किलोमीटर तक की होती है। यानी द्वारका नगरी का कुल क्षेत्रफल 144 किलोमीटर तक फैला हुआ है। करीब 40 साल पहले द्वारका नगरी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराया गया था, जिसमें बताया गया कि इसका क्षेत्रफल कुल 153.6 वर्ग किलोमीटर है। इस सर्वे की रिपोर्ट में उस दौर की तमाम चीजों की भी खोज की गई थी। इसमें इस शहर की भव्यता का खुलासा हुआ था। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के आदेश पर शिल्पी विश्वकर्मा ने इस शहर को बनाया था। इसे खास तरीके से बनाया गया था जिसमें सभी मकान एक ही कतार में थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र में ये जमीन द्वारका शहर बनाने के लिए दी गई थी और भगवान के जाने पर इसे वापस ले लिया गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप के बाद की वजह से ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।